साहब मैं आपको ये बिल्कुल बताने नहीं आया हूँ कि अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, उनकी माताजी का क्या नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम था। और वो लोग क्रिकेट खेलने में ज़्यादा रुचि रखते थे कि बी आर अम्बेडकर के बाल नाई काटता तक नहीं था। और इनके कार्यालय से जाने के बाद में गौमूत्र से कार्यालय को पवित्र किया जाता था। जय हिंद दोस्तों। 14 अप्रैल इसी दिन भारत में एक महानायक का जन्म हुआ था, बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ये भारत के वो चमकते हुए हीरा हैं जो न केवल भारत में ही प्रचलित हैं बल्कि विदेशों में भी, जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज के अंदर इनकी प्रतिमा बनाई गई है। साहब मैं आपको ये बिल्कुल बताने नहीं आया हूँ कि अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, उनकी माताजी का क्या नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम था। आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। मैं आपको इनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पल के बारे में बताना चाहूँगा जो शायद ही आपने सुना हो। आप सबने सुना होगा कि बी आर अम्बेडकर जब स्कूल जाते थे तो अपने लिए एक बोरी लेकर जाते थे जिस पर बैठकर वो पढ़ते थे। उनको क्लास के अंदर बैठने की परमिशन भी नहीं थी, वो क्लास के बाहर बैठकर पढ़ते थे। लेकिन वो क्लास के बाहर भी बैठकर इतनी कंसंट्रेशन से पढ़ते थे कि वो जो पढ़ते थे उनके माइंड में इम्प्रिंट हो जाता। दोस्तों एक बार की घटना है जब क्लास टीचर अम्बेडकर को बुलाते हैं, क्या तुम्हें ये प्रश्न आता है? अम्बेडकर खड़े ही होते हैं, उतने में सारे बच्चे खड़े होकर ब्लैक बोर्ड की तरफ भागते हैं और वहां से अपना टिफिन उठा लेते हैं। वो लोग टिफिन इस वजह से उठाते हैं जिससे कि अम्बेडकर की परछाई ना उन पर पड़ी जाए, क्योंकि अम्बेडकर बिलोंग करते थे महार जाति से। अम्बेडकर के लिए कुछ प्रावधान बना था स्कूल में, जैसे कि वो अपने बैठने के लिए दरी खुद लेकर आएंगे, सारे बच्चों से लगभग 10 फीट दूर बैठेंगे, किसी के साथ खेलेंगे नहीं, मटके से खुद निकालकर पानी नहीं पिएंगे। ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रावधान लगाई गई थी अम्बेडकर के लिए। यहाँ तक कि उनको साथ में खेलने तक नहीं दिया जाता। हालांकि उनको क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी और वो क्रिकेट खेलने में ज़्यादा रुचि रखते थे, लेकिन उनको सारे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता। दिन तो ऐसा भी था साहब कि बी आर अम्बेडकर के बाल नाई काटता तक नहीं था। लगता है क्योंकि इसका बाप सूबेदार मेजर है, तुम इसके बाल काटोगे। अरे सूबेदार हो या मेजर, महार तो महार ही है। अगर तुम भैंस के बाल काट सकते हो तो तुम भैंस, गधे और कुत्तों से भी बदतर हो। इसकी वजह से उनकी बड़ी बहनें उनकी बाल काटा करती थी और वो भी आड़ा तिरछा कट जाता था, जिसकी वजह से उनका स्कूल में काफी दिनों तक मजाक बनता था। लेकिन वो कर भी जा सकती थी। अम्बेडकर के पिता रामजी राव जी की अब तक रिटायरमेंट आ चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन केवल 50 रुपए मिलती थी, जिससे घर भी चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर उन्होंने सतारा के निकट गोरेगांव में एक प्राइवेट नौकरी कर ली। कुछ दिन बीतते बीतते गए और उसके बाद में एक दिन अम्बेडकर मिलने के लिए जाते हैं अपने पिता रामजी राव जी से। तब जब वो पहुंचते हैं स्टेशन सतारा के गोरेगांव में, तब उनको स्टेशन से ऑफिस तक जाने के लिए एक बैलगाड़ी करनी पड़ती है। हालांकि वो बैलगाड़ी वाला ले जाने के लिए राजी नहीं होता है, और ले जाने के लिए राजी भी होता है तो उसका शर्त होता है कि मैं बैलगाड़ी नहीं चलाऊंगा, तुमको चलाना पड़ेगा। दोगुना पैसा लेकर अम्बेडकर से वो बैलगाड़ी वाला चलने को राजी होता है। इनकी संस्कृत पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। हालांकि अध्यापकों ने इसकी अनुमति नहीं दी कि ये संस्कृत पढ़ें, पिछड़ी जाति से होकर ये संस्कृत पढ़ें। हालांकि इन्होंने बॉन यूनिवर्सिटी से संस्कृत की पढ़ाई की, फिर उसके बाद में मुंबई और दिल्ली में भी इन्होंने संस्कृत की अच्छी खासी पढ़ाई की और बाद में ये संस्कृत के विद्वान भी हुए। वो जो कहते हैं अम्बेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं पढ़ना चाहिए, उनको किताबें पढ़नी चाहिए जिससे उनको पता चल सके कि अम्बेडकर जी संस्कृत के एक विद्वान थे। आप कई सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन आप अपना पढ़ लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चपरासी बनने से आप रह जाएंगे, अच्छी खासी ज्ञान मिलेगी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़िए। दोस्तों 1907 में इन्होंने मैट्रिक पास कर ली थी। 1907 में एक पिछड़ी जाति का लड़का अगर मैट्रिक पास कर लिया वो बहुत बड़ी बात थी दोस्तों उस वक्त। उनकी जब शादी हुई थी 4 अप्रैल 1906, अब तक वो केवल 15 वर्ष के थे दोस्तों, और 9 वर्ष की थी रमाबाई, यानी अम्बेडकर जी की पत्नी 9 वर्ष की थी। 1912 में उन्होंने बीए एग्जाम पास कर लिया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। दोस्तों 1913 में ये चले जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका। फिर जब अमेरिका जाते हैं तो इनको विश्वास नहीं होता कि
मैं किस दुनिया में आ गया हूँ कि यहाँ पर छुआछूत जैसे नाम का हवा भी नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने खूब जमकर पढ़ाई की। 18-18 घंटे तक ये पढ़ते रहते थे। जब ये लाइब्रेरी में घुसते और रात को निकलते वक्त लाइब्रेरियन इनको ढूंढ कर बाहर निकालता था। वो इतने पढ़ने में व्यस्त रहते थे कि उनको सुबह से शाम हो जाना पता ही नहीं चलता। ये लंदन और अमेरिका से अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद से इनको जब इंडिया आना पड़ा तो फिर से वही छुआछूत की मार इनको झेलनी पड़ी। इनका बड़ौदा में आने के बाद में मिलिट्री सेक्रेटरी पर नियुक्ति हो जाती है। दोस्तों, जब भी ये ऑफिस जाते थे तो वहाँ का जो चपरासी हुआ करता था वो भी इनके साथ अच्छे से सलूक नहीं किया करता था। वो भी फाइलें देता था तो फेंक कर देता था। और जब ये एंट्री करते थे ऑफिस में या फिर एंट्री से एग्जिट करते थे तो जो रेड कारपेट बिछाई हुई होती हैं उसको इकट्ठा कर लिया जाता था। और तो और इनके कार्यालय से जाने के बाद में गौमूत्र से कार्यालय को पवित्र किया जाता था। पूरे कार्यालय की धुलाई की जाती थी। जिंदगी का एक पड़ाव ऐसा भी था जब स्वीडन होम कॉलेज में एक प्रोफेसर की जगह खाली थी। सिडनम कॉलेज। उसके लिए B.R. अम्बेडकर ने अप्लाई कर दिया और इनको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। लेकिन जब ये क्लास लेने गए तो उस क्लास में आधा से ज़्यादा बच्चे निकलकर चले गए, क्योंकि ये छोटी जाति से बिलोंग करते थे। समय बीतते बीतते स्टूडेंट्स की भीड़ कुछ इस कदर बढ़ी कि क्लास में जगह तक नहीं होती थी, क्योंकि इनका माइंड इतना शार्प था, इतनी सटीक तरीके से ये जानकारी को अपनी पेश करते थे कि इनका दूर दूर तक चर्चा होने लगा। यहीं पर नहीं दोस्तों, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स परमिशन लेकर इनकी क्लास अटेंड करने आया करते थे। अब तक ये बहुत प्रचलित हो गए थे। लेकिन अभी तक गुजरात के कुछ टीचर्स ऐसे थे जो इनके साथ भेदभाव की नज़र से देखते थे। इनके लिए पानी की व्यवस्था कॉलेज की तरफ से नहीं कराई जाती थी। इनको खुद अपने पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। दोस्तों, एक बार की घटना से आपको जरूर परिचित होना चाहिए कि जब बागदे, जेदे और जावलकर ने एक बुक लिखी थी जिनमें उन्होंने ब्राह्मणों को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने उस बुक में बताया था कि देश का नाश करने वाले हैं ब्राह्मण। इसकी वजह से कई ब्राह्मणों ने इन पर केस कर दिया, मानहानि का केस। इसके बाद में बागड़े, जेदे, जावलकर तीनों आते हैं अम्बेडकर के पास और अम्बेडकर इनका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद में ये केस इतनी जोर शोर से लड़ते हैं कि अपने तार्किक सोच से ये केस जीत लेते हैं। और अब यहाँ पर उनको एडवोकेट के तौर पर भी बहुत बड़े ओहदे पर देखा जाने लगा। और अब तक ये काफ़ी प्रचलित हो चुके थे एडवोकेट के नाम से। दोस्तों, महाड़ क्रांति को लेकर आपको केवल इतना बताया गया कि अम्बेडकर ने कई लाख लोगों के साथ जाकर महाड़ के तालाब में पानी पिया। लेकिन दोस्तों, केवल इतनी ही बात नहीं थी। उन्होंने जब वहाँ पर पानी पीने के लिए कई लाख लोगों के साथ कदम रखा तो उसके बाद में कई सारे हिंदू उन पर हमला कर देते हैं, लाठियाँ बरसा देते हैं। और वहाँ पर जो खाने पीने का सामान बचा था उसको मिट्टी में मिला देते हैं। दोस्तों, किसी का जीवन केवल एक वीडियो में दिखाकर हम लोग बयां नहीं कर सकते। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जीवन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हर एक दिन चुनौती से भरा हुआ होता था। हमने इस वीडियो में इनके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा तक नहीं कवर किया है और इतनी सारी परेशानियां इन्होंने झेली। दोस्तों, हमने कहा ना कि ये ऐसे व्यक्ति थे कि इनके जीवन में हर एक क्षण में चुनौती थी, हर एक पल चुनौती थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, और हो सके तो आप कमेंट करिए, इसका पार्ट 2 भी आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।